प्रचार प्रसार किए। मैं आपको आशीर्वचन करता हूं, आप भी इस ज्ञान को देश विदेश में फैलाएंगे और 10-20 दिन भी नहीं बीता, महर्षि संत परमहंस जी महाराज को इस दुनिया से गए। इनका वीजा लटका हुआ था, वीजा भी बन गया और इनका देश विदेश में कार्यक्रम बनने लगा। मैं बीच बीच में इनसे वार्तालाप करता रहता हूं। मेरी व्यक्तिगत जान पहचान 2006 ईस्वी से। इन्होंने जब महर्षि संतसेवी साहित्य, जीवन साहित्य साधना और विचार दर्शन लिख रहे थे और जब वह किताब छपकर आ गया, जब मैं इनका कार्यक्रम लेने के लिए गया था कुप्पा घाट, वह पुस्तक इन्होंने मुझे भेंट स्वरूप दिया था और आज भी वह पुस्तक मंदिर में, बाद में और लोग इस पुस्तक को लिए होंगे। अभी इनका कार्यक्रम कई देशों में हुआ है, जो वार्तालाप के क्रम में इनसे मैंने जाना। टोक्यो सिटी में इनका कार्यक्रम हुआ था, जापान में, थाईलैंड में, मॉरिशस में भारत के लोग बहुत रहते हैं, अल्जीरिया, बुल्गारिया, फ्रांस, इटली, हांगकांग, सिंगापुर होते हुए ये अपने भारत देश आए हुए। महर्षि संत परमहंस जी महाराज अपने लौकिक लीला समाप्त करने से पूर्व जो इनको आशीर्वचन दिए थे, आज उनका आशीर्वचन फलीभूत हो रहा है। और मेरा प्रयास रहता है कि विद्वान से विद्वान वक्ता इस क्षेत्र में आवे। और ये पहले शिशु विद्या मंदिर कहलाता था। 2-3 साल पूर्व इनका आगमन हुआ था। इन्हीं के द्वारा ये महर्षि में ही आवासीय शिशु विद्या मंदिर का नामकरण किया गया है। कहा है कि हम लोग जानते हैं रामकृष्ण मिशन चलता है, बहुत तरह के संतों के नाम पर, तो इनके मन में हुआ सदगुरु महर्षि नहीं के नाम पर भी यह विद्या कॉन्वेंट चले। और इसी दिन स्थापना हुआ था 29 मार्च को। तो होली के चलते कार्यक्रम थोड़ा हिंडोल हो रहा था। अंकज ने कहा आप ही का नाम लिया जा रहा है कि 30 तारीख को कार्यक्रम होगा। मैंने फोन लगाया तो इनके सेवा में धर्मानंद जी रहते हैं। मैंने कहा कि मुझ पर ही सारा आरोप लग जाएगा, मैं ही यह कार्यक्रम बनाया हूं और मैं ही कैसे कहूंगा कि कार्यक्रम नहीं हो। हाँ, होली के चलते बाबा ने व्यक्त किया था कि गाड़ी घोड़ा जाने में लोग शीशा फोड़ देते हैं, कुछ से कुछ कर देते हैं, लेकिन कार्यक्रम बना। आज होली के चलते उपस्थिति कम है। ऐसे विद्वान महात्मा हम लोगों के बीच समुपस्थित हैं। मैं इस इलाके की ओर से, चूंकि मैं देख रहा हूं संख्या कम ही है, लेकिन करीब करीब 10 लोगों के लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन तमाम क्षेत्रीय लोगों की तरफ से स्वामी जी के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए स्वागत निवेदन करता हूं। आप अपनी वाणी से हम सारे भक्तों को लाभान्वित करने की महती कृपा करें स्वामी।
कुंज कृपा सुंदर रूप हरि महात्म पुंज जासु वचन रवि कर निकल गुरु कोशिश पे राखिए चलिए आज्ञा मान कह कबीरता दास को तीन लोक भय नाम जाके शिष पे हाथ गुरु के बाल न बाका होई जो जग बैर करे बहु तेरा तासो हानि न होई। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आवागमन के चक्र को मिटाने वाले, त्रैतापों को जलाने वाले तथा जीव को परमात्मा से मिलाने वाले 20वीं सदी के जाज्वल्यमान प्रचंड मार्तंड संत सदगुरु ब्रह्मलीन महर्षि मही परम जी महाराज के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। महर्षि मही के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि सत्सवी परम जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संतमत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परम जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मंच पर विराजमान हमारे पूज्य स्वामी नागर बाबा, विश्वनाथ बाबा तथा हमारे परम आदरणीय परम पूजनीय परम विद्वान डॉक्टर सुभाष बाबा और हमारे सत्संग मंदिर के परम आदरणीय यथा नाम तथा गुण को प्रदर्शित करने वाले श्रद्धेय श्री विभीषण बाबू, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिवती माताओं एवं बहनों, सत्संग की ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए सभी गुरु भक्तों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबको कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं कोई विद्वान आदमी नहीं हूँ, मैं तो एक भटका हुआ मुसाफिर अपने आप को मानता हूँ। नहीं हमें कोई वैसी विद्या है, नहीं कोई वैसी योग्यता है, लेकिन गुरु महाराज हमारे जैसे तुच्छ प्राणी को भी अपना लिया। मैं अपना गौरव अवश्य मानता हूं। आज होली महोत्सव है। भारतवर्ष का महत्वपूर्ण होली महोत्सव है और संपूर्ण भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस होली महोत्सव जो हमारे वैदिक धर्म का अथवा हिंदू धर्म का प्रथम दिवस माना जाता है। आज विक्रम संवत का 2078वां ये विक्रम संवत का शुभारंभ हुआ है। इस मंगल बेला में, इस मंगल महोत्सव के बेला में मैं आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद प्रदान करता हूं, शुभकामना व्यक्त करता हूं।
हमारे आदरणीय इस आयोजन को कराने वाले परम विद्वान हमारे आदरणीय श्री अंकज शर्मा जी तथा हमारे परम आदरणीय विभीषण बाबू जो बड़े ही विद्वान हैं और संत मत के नियम अनुसार चलने वाले हैं। मैं भी इनको बहुत दिनों से जानता और एक कुप्पा घाट बराबर आते जाते रहते हैं। अभी हम लोगों ने रामचरितमानस सारसटी बालकांड के माध्यम से तपस्या के संबंध में सुन रहे थे। ये तप क्या है और उसमें ये भी सुने थे तपस्या जीवन का आधार है। तभी तो ब्रह्मा जी महाराज तप करके संसार का सृजन करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं, भगवान शिव संहार करते हैं। तभी तो भगवान शिव ने सती महारानी को तप करने का आदेश दिया था। पार्वती जी को तप करने का उन्होंने आदेश दिया था। वो तप की भगवान शिव प्रसन्न हुए। तपस्या दो तरह का होता है, एक सात्विक तपस्या और दूसरी तामसिक तपस्या होती है। सात्विक तपस्या क्या है? अगर आप संतों का इतिहास पढ़ेंगे, वैदिक धर्म का इतिहास पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा सात्विकी साधना में, सात्विकी तप में मूल रूप से ब्रह्मचर्य का पालन आता है। सत्संग को महातप कहा गया है। रावण तो बहुत बड़ा तपस्वी था और अभी अभी हिरण्यकशिपु का नाम सुने होंगे। हिरण्यकशिपु तो बहुत बड़ा तपस्वी था, उन्होंने इतना तपस्या किया उन्होंने साउंड काफी कटा साउंड की आवाज है। साउंड में मौका